हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज हम गोदान उपन्यास के 16वें भाग में आ गए हैं और इस भाग में होली का त्यौहार सर पर है। गोबर शहर से कुछ कमाकर गांव लौटा है और होली के त्यौहार में साथ में ही अपने माता पिता पर हुए कर्जे और उनकी बदहाली को दुरुस्त करने का प्रयास करता है और अपनी पत्नी जुनिया को भी वापस शहर जाते हुए साथ में ले जाना चाहता है। तो क्या उधेड़ बुन चलती है, शुरू करते हैं 16वां भाग। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से 1 महीना बाद फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आह्ला शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियाँ होती है। कजलियों के बाद रामायण गान शुरू होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियाँ और कारिंदे की बोलियाँ इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं है, गांठ में पैसे नहीं है, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती, हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यूँ होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखे राम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपये खर्च हो जाते थे और किस में ये सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर ये जलसा कराता। लेकिन अब की बार गोबर ने गांव के सारे नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखे राम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन? ढोल मजीरा सब मौजूद है, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ हाँ, शेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती है। खमीरा तमाकू लाया है, खास बिस्वा की, रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है, धन की यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं है, जितने गाने वाले हैं सबका न्योता भी है। और गांव में न नाचने वालों की कमी है और न गाने वालों की, न अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा। और बोली की नकल करने में तो उसका सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोले, आदमी की भी जानवरों की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपड़ासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान कहाँ है। मगर अब की गोबर ने उसके लिए सामान मंगवा दिया है और उसकी नकलें देखने जोग होंगी। ये चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांव से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए। और जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप धरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी न मिलती थी। वही खलवाट सिर, वही बड़ी मूछ और वही तौंद बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठुकराइन बैठी पंखा जल रही है। ठाकुर ठुकराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वह यौवन है कि कोई जवान भी देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती है, जभी तो नई नवेली लाए, उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा के लिए, वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बहू ये वाक्य सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करते हैं और कहते हैं, मुझसे क्यों रूठी हुई हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहाँ जाओ। मैं तो लौंडी हूँ, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया है।
पहली ठुकराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपये का दस्तावेज लिखकर 5 रुपये दिए, शेष नजराने और तहरीर और दूसरी दस्तूरी और ब्याज में काट दिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़ रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होते हैं। जब कागज़ लिख जाता है और असामी के हाथ में 5 रुपये रख दिए जाते हैं तो वह चकरा कर पूछता है, ये तो 5 ही है मालिक। 5 नहीं 10 है, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार 5 है। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का? हाँ सरकार। 1 कागज़ का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद? 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब ये 5 भी मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने का, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने का, बाकी बचा 1 वह आपकी क्रियाक्रम के लिए। इसी तरह नोखेराम और पटेश्वरी और दाता दीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई और फबतियों के चाहे कोई नयापन ना हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यास्पद था। दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंसते थे। रात भर बढ़ेती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिर नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की जुबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे मुख्य तमाशा बन गए। जिधर निकलते हैं उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते हैं और वहीं फिक्रे कसते हैं। जंगूर सिंह तो दिल्लगीबाज आदमी थे, इसे दिल्लगी में लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी। और पंडित दाता दीन तो इतने तुनक मिजाज थे कि लड़ने को तैयार हो जाते थे। वह सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने गांव में ये उनके लिए असहनीय था। अगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में सांप का असर भी जाता रहा, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने न चलोगे होरी? अब तो तुम अच्छे हो गए, मेरा कितना हर्ज हो गया ये तुम नहीं जान सोचते। गोबर देर से आया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दीन की आवाज़ कान में पड़ी। पालागन करना तो दूर रहा, उल्टे और हेंकड़ी दिखाकर बोला, अब वह तुम्हारी मजूरी न करेंगे, हमें अपनी ऊख जो बोनी है। दाता दीन ने सुरती फांकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दें, करना हो करें, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जम्हाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है। जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है नहीं करेंगे। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 होते हैं। हमने साझा समझा था कि 3 रुपये महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपये उधार दे दिए और उससे सूद में ज़िंदगी भर काम लेते रहे। मूल ज्यों का त्यों, ये महाजनी नहीं है, खून चूसना है। तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आने रुपए ब्याज देता हूँ, तुम्हें गांव घर का समझकर आध आने रुपए पर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे,
1 कौड़ी बेसी नहीं, तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से ले लेना। 1 रुपये सैकड़े ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजदूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 रुपये हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना डाला और आप अब उनकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200, कुछ हद है। कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 रुपये के 200, 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है? उसने ज़मीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाकर कहा, 10 साल में 36 रुपये होते हैं, असल मिलाकर 66। उसके 70 रुपये ले लो, इससे बेसी मैं 1 कौड़ी न दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला? मैं अपने 200 रुपये छोड़ के 70 रुपये ले लूँ? नहीं अदालत करूँ? इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा? और तुम बैठे सुन रहे हो, मगर ये समझ लो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी न जाऊँगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूँगा और तुम मेरे द्वार आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दीन झल्लाकर लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो ज़्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी 1 पाई दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। वंश में कोई चिल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरु मन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी 1-1 पाई चुकाऊंगा। लड़कों की बातों में मत आओ। मामला तो हमारे और तुम्हारे बीच में हुआ है, वह कौन होता है? दाता दीन जरा नरम पड़े। जरा इसकी ज़बरदस्ती देखो, कहता है 200 रुपये के 70 ले लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है, जभी एक बार किसी के पाले पड़ जाओगे तो फिर ये ताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गए। मैं कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी 1-1 पाई चुकाऊंगा तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दाता दीन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने? तुम्ही लोगों ने तो इन सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपये दिए, अब 200 रुपये लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजूरी कराएगा और काम करते मरते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से न छोड़नी चाहिए बेटा। अपनी अपनी करनी अपने हाथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपये लिए वह तो देने ही पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें पचेगा? ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई। नीति छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो? मैं तो यही कहता हूँ कि इतना सूद नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपये ले लो और क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोया जो दुखी होगा हुआ करे, उनके दुखी होने के डर से हम बिल क्यों खोदें? बेटा, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना, तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला। तुमने खाया है, तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं? ये कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। जुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृतांत सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहाँ तक भरूंगा? उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों इनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछ कर कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया, मैं उनका देनदार नहीं हूँ। उधर
मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये लोंडा शिकंजे में न कसा गया तो गांव में उधम मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है ना, टेढ़े तो चलेगा ही। आज जाने कहाँ से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी न दूंगा, लेना हो तो ले लो, नहीं अदालत जाओ। रात इसने सारे गांव के लोंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखेराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रति रति का हाल मालूम है। झिंगुरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रगेटा कि कुछ न पूछो। दोनों ठकुराइनों की बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लौट गए। नोखेराम ने ठट्ठा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लोंडों से हंसी करते देखा है। और बड़ी रानी काजल और सिंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती है। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झिंगुरी पक्का बेहया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्द निकली नकल की है। चमरिया के घर में बंद करा के पिटवाया। मैं तो बच्चा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है लगान दिया? और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है? आज ही प्यादे भेज कर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों न की जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, न बोलते थे न ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर तब खाती है। सोना कहती थी पहले वह खुद खाती है। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिरह की, अगर वह पहले खाती है तो क्यों मोटी नहीं? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पीस जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है और क्या। अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा धकेला कि उनके घुटने फूट गए थे। तो तू भी पहले आप खाकर खुद जीजा को खिलाएगी और क्या। अम्मा तो पहले दादा को खिलाती है। तभी तो जब तक दादा डांट देते हैं मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। तेरा मर्द तुझे पिटेगा, तेरी हड्डी तोड़कर रख देगा। रूपा रुआसी होकर बोली, क्यों पिटेगा? मैं मार खाने का काम ही न करूंगी। वह कुछ न सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा वह मारने चलेगा। मारते मारते तेरी खाल उधेड़ देगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने और चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बाँह लहुआ गई। उसने रूपा को जोर से धकेल दिया। वह गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से में भरा हुआ आया और दोनों को दो दो धूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई खेत से निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। इस तरह से मारने से और निर्लज हो जाएंगे। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाएं। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं हूँ। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह चोट लग गई थी और उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ कर लिया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकती रहीं। माँ को भी गोबर की ये उद्दंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा न मानती, मगर जवान लड़की को मारना ये उसके लिए असह्य था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ जाने का निश्चय कर लिया।
यहाँ अब वह नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वह क्यों रहे। वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो वह बाहर का आदमी है, तो इस सराय में वह न रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नौखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं, मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है, जो कुछ अर्ज करना हो वहीं चलकर करना। होरी की इच्छा न थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा हो बैठा था। आध घंटे में होरी लोटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से न रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था? होरी ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल की बाकी है। अभी उसी दिन मैंने ऊख बेची, 25 रुपये वहीं उनको दिए थे और आज वह 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं एक धेला न दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद लिए रुपए देते ही क्यों हो? मैं क्या जानता था वह लोग बेईमानी करेंगे। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, ये उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपये बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनको उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल बांका न कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी क्यों नहीं काम नहीं लेते। यूँ रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा। 1 आध रुपया महसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो न होगी। तुमने ये आग न लगाई होती तो कुछ न होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। देव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उन्हें पूछता हूँ। तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग भी लगा दूंगा। वह बेदखली करते हैं, करें। मैं उनके हाथ में गंगाजली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का 1 पैसा दबाना नहीं चाहता और न अपना 1 पैसा खोना चाहता हूँ। जब वह उसी वक्त उठा और नौखेराम की चौपाल में जा पहुंचा, देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ है। गोबर को देखकर सब के सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से कहा, ये क्या बात है कारिंदा साहब कि आपका दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और अब आप अभी 2 साल का बाकी निकाल रहे हैं? ये कैसा गोलमाल है? नौखेराम ने मसनद पर लेटकर रोब दिखाते हुए कहा, जब तक होरी है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूँ? तुम अपने घर में सब कुछ होंगे, यहाँ तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगाजली उठाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते, सीधे सादे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं, तो तुमने समझ लिया कि सब काठ के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। गांव के सब लोग उन्हें हवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रति रति हाल कहूँगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनीत के बख्तर को भेद दिया, जिससे सज्जित होकर नौखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नौखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कौन सी बात है? अगर होरी ने रुपये दिए हैं तो कहीं न कहीं तो टाँके गए होंगे। मैं कल कागज़ निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपये दिए थे। तुम निशाखारित रहो। अगर रुपये यहाँ आ गए हैं तो कहीं नहीं जा सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे, और न मैं इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लताड़ा कि बेचारा
स्वार्थ भीरू बूढ़ा रुआंसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो, जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हो। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपये दिए जाता हूँ, दाता दीन ले तो भरपाई लिख देना। इसके ऊपर तुमने 1 पैसा भी दिया तो फिर मुझसे 1 पैसा भी न पाओगे। मैं प्रदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कर भरता रहूँ। मैं कल चला जाऊँगा, लेकिन इतना कह देता हूँ, किसी से 1 पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, दाता दीन सभी से 1 रुपया सैकड़े सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा लो और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपये रोज़ का घाटा हो रहा है, ये भी समझती हो। यहाँ मैं बहुत 4 आने की मजूरी ही तो करता हूँ। अब कि मैं जुनिया को भी लेकर जाऊँगा, वहाँ मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ़ होती है। धनिया ने डरते डरते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ वह कैसे घर संभालेगी, कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे देखूं कि अपनी सभ्यता देखूं? मुझसे चूल्हा नहीं फूंका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन प्रदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, न कोई आगे न पीछे, सोचो कितना झंझट है। प्रदेश में संगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, और ये तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई। इसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसों के यारों में समझ लिया? आंखों देख रहा हूँ। नहीं देख रहे हो? माँ बाप का मन इतना निठुर नहीं होता। हाँ, लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे कि माँ बाप से आंखें फेर ली। इसी गांव में 1-2 नहीं 10-20 परथोक दे दूं। माँ बाप कर्ज कवाम लेते हैं किस लिए? लड़के लड़कियों ही के लिए ही कि अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया। मैंने तो 1 पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सब ने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बनता था। और तुम भी चाहती हो और दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्जा चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं, जैसे मेरी ज़िंदगी तुम्हारा देना भरने ही के लिए है। मेरे भी बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिली हुई थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहारों में उदारता आ गई। भगवान ने उस पर दया की थी तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर का सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रह गया है? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी वह टूट गई तो किस सुख के लिए जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला शील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कह रहा है? उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोहते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई। नहीं, उससे कौन कहता है कि तू माँ बाप का देना चुका? माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वह इज्जत आबरू के साथ भले मानसों की तरह कमाता खाता है। उससे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद करे, नहीं हो सकता तो माँ बाप उसका गला न दबाएंगे। जुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के लिए ख्याल से कहा था कि जुनिया को वहाँ ले जाने में उसे जितना आराम मिलेगा उससे वहीं ज़्यादा झंझट बढ़ जाएगा। उसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी कि वह इतना बिगड़ उठा? हो न हो ये आग जुनिया ने लगाई है।
वही बैठे बैठे मंत्र पढ़ा रही है। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ न कुछ काम करना भी पड़ता ही है। और वहाँ रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मज़े से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। 2 आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है, और वहाँ तो पैसा चाहिए। सुना है बाजार में पकी पकाई रोटियाँ मिल जाती है। ये सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह चुकी है, वहाँ का दाना पानी मुँह लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता न था, भोंदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसी म्याऊं म्याऊं करती थी। तब यहाँ शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। ये उसी नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे डांट देना पड़ा, बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई। और आज ये चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आँख हो गई, तभी ऐंठी ऐंठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना, इतने दिनों बाद बात नहीं पूछी तो सास का पांव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डाइन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखित स्वर में बोली, ये मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे न थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी ही हैं, घर तुम्हारा ही है, यहाँ बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मर्जाद बनाए रहोगे तो तुम्ही को सुख मिलेगा। आदमी घर वालों ही के लिए धन कमाता है और किसी के लिए? अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं न जानती थी दुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा नादान नहीं हूँ कि जुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँवों में बेड़ियाँ नहीं डाल सकता। जुनिया भी कोठरी से निकल कर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर न उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि उन्हें फोड़ लूँगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पीस कर कहा, अच्छा दुनिया, बहुत ज्ञान न बघार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने योग्य हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता नहीं होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने महने, गाली गलोच, थुक्का फजीहत, कोई बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। होरी बरोठे में बैठा सब सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव करने आ पहुंची थी। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदें भी गिर जाती थी। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी, दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और दोनों अपनी अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर रही थी। जुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का नहीं रखा था। धनिया की आज तक की किसी से न पटी थी तो जुनिया से कैसे पट सकती है। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जनमत जुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि जुनिया संयम हाथ से न जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसलिए कि जुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी और उसे प्रसन्न रखने में ज़्यादा मसलहत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैंने तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रह, मेरे मुंह में कालिख मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुंकार मार कर दौड़ी। और तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले, मैं ही दोषी हूँ। वह तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का चित्र बदल गया। जो छोटों के मुंह लगे वह छोटा। धनिया किस तरह से जुनिया को छोटा मान ले। होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वह छोटी नहीं बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखेगी? उनके हाथ पांव हो गए। क्या अब तू चाहती है वो दाना चारा लाकर खिलाएं?
माँ बाप का धर्म 16 आना लड़के के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ 1 आना भी धर्म नहीं है। जो आता है उसे आशीष देकर विदा कर दे। हमारा भगवान मालिक है, जो कुछ भोगना बधा है भोगेंगे। 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 10-5 साल हैं, वह भी यूं ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहे तो अब वह उसका मुंह भी नहीं देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया। जुनिया ने भी चुनरी पहन ली। चुन्नू भी टॉप और फ्रॉक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता के कोख से जन्म लिया और रक्त पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी रहो। जुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को अंचल से छुआ। धनिया के मुंह से असीम का एक शब्द भी न निकला। उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था। जुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए और धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व रोने के समान हो रहा था, उसमें जिसमें आग लग गई और सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठकर रोने के लिए भी स्थान ना बचा हो। यह था उपन्यास गोदान का 16वां भाग। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल 17वें भाग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।